Welcome to the channel of Constant Learner. Welcome to the channel. In this video we are going to discuss a chapter of First Flight, chapter number 1, A Letter to God by J.L. Fluntis. इस चैप्टर में फेथ यानी विश्वास के बारे में बताया गया है कि कैसे जो एक फार्मर है लिंको नाम का, वो अपना फेथ भगवान में रखता है। ये पहले तो विश करता है कि अच्छी बारिश होगी तो ऑब्वियसली अच्छी क्रॉप भी होगी, लेकिन बारिश होती तो है लेकिन उससे लिमिट से ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो पूरी क्रॉप है वो नष्ट हो जाती है, रून हो जाती है। और फिर वो गॉड को लेटर लिखता है। सेकेंड, इसमें आपको आयरनी के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आयरनी क्या होती है कि किया कुछ और है और कहा कुछ और जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉन गिविंग फ्रूट ट्री को हो और हम उसको आयरॉनिकली बोल दें कि भाई इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल ट्री है। सेम एज स्टोरी में भी हुआ है एट द एंड में कि जो इस फार्मर की मदद करते हैं वो फार्मर जो रहता है वो उन्हीं को बुरा भला बोल देता है। बेसिकली ये जो स्टोरी है इसमें आपको फेथ के बारे में बताया गया है कि हमें किस में अपना फेथ रखना चाहिए। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट यहाँ पे टॉप ऑफ द हिल को बोला जाता है। तो ये सिर्फ एकमात्र हाउस ऐसा था पूरी एंटायर वैली में। वैली क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच में जगह रहती है, जैसे कि अक्सर हमें देखा जाता है कि कुछ घर रहते हैं, वैसी ये जो फार्मर है उसका घर था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और एक हाइट से हम देख सकते हैं कि जैसे एक सीनरिक नज़ारा रहता है ना पहाड़ों के बीच का, कि नदी बह रही है और कुछ फसल है। सेम एज वहाँ पे भी नदी बह रही थी और राइप कॉर्न की यानी मक्का की फसल थी, जिसका उसमें बहुत सारे फूल आ रहे थे, जो कि एक अच्छा हार्वेस्ट का प्रॉमिस करता है। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और अ लीस्ट अ शार। सिर्फ अर्थ को डाउनपोर और या फिर छोटी सी बारिश, मतलब हल्की बारिश की ही ज़रूरत थी या कम बारिश की ज़रूरत थी, जिससे क्या होगा, ऑब्वियसली उसकी जो फसल रहेगी वो अच्छी होगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लिंको, हु नीव्स हिज फील्ड intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east. अब पूरे दिन जो लिंको है पूरे मॉर्निंग सुबह से उसकी फील्ड को देख रहा है और स्काई की तरफ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके, क्योंकि उसको लग रहा है, उसकी प्रेडिक्शन है कि ये बादल आ रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर बारिश होगी। Now we are really going to get some water, women. अब वो यहाँ पे women उसकी वाइफ को एड्रेस करते हुए बोलता है कि हमें सचमुच थोड़ा बहुत पानी मिलने वाला है। The women who was preparing suppers replied yes, God willing. और जो women थी यानी जो फार्मर की वाइफ थी, जो कि सफर का मतलब होता है डिनर, वो डिनर बना रही थी और बोल रही थी हाँ भगवान की इच्छा से ज़रूर बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बच्चे थे, जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द विमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। और जो छोटे बच्चे थे उसके, वो घर के आसपास खेल रहे थे और फिर विमेन ने, जो कि उनकी मम्मी है फार्मर की वाइफ, उनने उसको खाने के लिए बुला लिया था। It was during the meal that just as Linko had predicted, big drop of rain begin to fall. ये जब ये खाना खा ही रहे थे इतने में क्या हुआ, जो लिंको की प्रिडिक्शन थी कि बारिश आने वाली है, वैसे ही बड़े बड़े ड्रॉप्स आ गए बारिश के और वो नीचे गिरने लगे। In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. अब लिंको ने नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा और वहाँ पे बहुत सारे बादल जो थे वो आ रहे थे। अब बादल आएंगे तो ऑब्वियसली बारिश लेकर ही आएंगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो एयर थी, बारिश आने से पहले कैसा मौसम हो जाता है, सेम एज वैसा मौसम हो गया था। जो एयर थी वो फ्रेश थी और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. अब जो मैन था वो बाहर गया बिना किसी रीज़न के, बस सिर्फ उसको रेन को फील करना था, और जैसे ही वो वापस लौटने लगा तो वो
बोलने लगा, एक्सप्लेन मतलब बहुत खुशी से बोलने लगा कि भाई ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है जो कि आसमान से गिर रहे हैं, दे आर लाइक कॉइन्स। मतलब उसने यहाँ पे रेन ड्रॉप को कॉइन से कंपेयर किया है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बिग ड्रॉप्स है रेन की वो 10 सेंट पीसेस है। सेंट यहाँ पे एक यूनिट है पैसों की। बड़ी ड्रॉप को उसने 10 सेंट पीसेस बोला है और लिटिल वंस को उसने 5 बोला है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन द कर्टन ऑफ रेन। अब उसके चेहरे पे एक सेटिस्फाई, बहुत संतुष्टि बड़ा एक्सप्रेशन है, मतलब वो बहुत ही अंदर एक बहुत सेटिस्फेक्शन उसकी फीलिंग आ रही है। वो देख रहा है जैसे कि जो उसकी क्रॉप है उसमें जो फ्लावर्स है उन सबको एक रेन यानी बारिश ने ड्रैप कर लिया यानी ढाक लिया है। But suddenly a strong wind begins to blow and along with the rain very large hailstones begin to fall। लेकिन अचानक से क्या होता है कि एक strong winds यानी तेज़ हवा चलने लग जाती है और उसके साथ साथ बारिश के साथ साथ बारिश तो ऑलरेडी आ ही गई थी तो उसके साथ साथ हेल स्टोन्स भी गिरना शुरू हो जाते हैं। हेल स्टोन यहाँ पे बोलते हैं ओलों को, यानी वहाँ पे ओलावृष्टि या फिर ओलों की बरसात हो रही है। The truly did resemble new silver coins। These truly did resemble new silver coins। और ये जो थी वो वाकई में सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे। The boys exposing themselves to rain ran out to collect the frozen pearl। और जो उसके बच्चे थे फार्मर के वो बाहर आए और उसको फ्रोजन पर्ल्स को, यानी यहाँ पे हेलस्टोन को फ्रोजन पर्ल्स बोला गया। फ्रोजन का मतलब होता है जमा हुआ, पर्ल्स का मतलब होता है मोती, क्योंकि वो उसी शेप के दिखाई दे रहे थे। तो जो बच्चे थे वो उसको कलेक्ट करना लग गए थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब हो सकता है कि ज़्यादा बारिश हो गई थी तो जो फार्मर है वो बोल रहा है कि ये तो बहुत बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं ये आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द मतलब ये जो बारिश हो रही है हेलस्टोन की वो ख़त्म हो जाए, जल्दी से पास हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली बट एंड रिजल्ट क्या हुआ कि वो जल्दी से पास नहीं हुई, मतलब वो बारिश बहुत ही देर तक चलती रही। फॉर एन आवर्स मतलब लगभग 1 घंटे तक। द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। जो हेलस्टोन थे वो पूरी तरीके से गार्डन में भी हो गए थे, घर पे भी हो गए थे, कॉर्नफील्ड में भी हो गए थे, यहाँ तक कि पूरी वैली को उन्होंने ढाक लिया था। द फील्ड वॉज वाइट। पूरी जो फील्ड थी पूरी वाइट हो गई थी। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी फील्ड सॉल्ट से कवर्ड हो गई हो। मतलब जो हेलस्टोन थे वो सॉल्ट की तरह रिजेंबल यानी दिखाई दे रहे थे। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री। एक भी जो लीफ थी वो ट्री पे नहीं थी, यानी सारी जो लीव्स थी ट्री की वो झड़ गई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। और जो कॉर्न की फील्ड थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, मतलब वहाँ पे उस फील्ड में एक भी कॉर्न नहीं बचा था। द फ्लावर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो फूल थे वो भी नीचे गिर गए थे। लिंकोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। अब जो ये सब देख रहा था जो फार्मर था हमारा लिंको था, उसकी जो सोल थी वो पूरी तरीके से सैडनेस, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा उसको दुखी सा फील हो रहा था। जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी चीज़ में मेहनत करते हैं और वो पूरी तरीके से रून हो जाती है तो हमें भी सैड फील होगा, सेम एज बेचारे इस फार्मर को भी फील हो रहा था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son। अब जैसे ही वो जो स्टॉर्म था, जो तूफान था, वो निकल गया तो वो जो फार्मर था फील्ड के बीच में खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कहने लगा अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट यहाँ पे बोलते हैं इंसेक्ट विच फ्लाई इन अ बिग स्वार्म ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप। जो एक ऐसे इंसेक्ट्स रहते हैं जो झुंड में रहते हैं और वो पूरी फसल को खा जाते हैं और उसको बर्बाद कर देते हैं। तो वो यही बोल रहे हैं अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि भाई जो लोकस्ट होते हैं वो थोड़ा बहुत तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो इस हेल ने तो पूरी तरीके से मेरी जो फील्ड है, क्रॉप है, वो तबाह कर दी है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। इस हेल ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और ना ही इसने कुछ फील्ड में छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन। और वो जो रात थी बहुत ही ज़्यादा उसने दुखी होकर गुजारी। ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग। हमने किसी चीज़ के लिए कोई काम नहीं किया। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और हम सभी लोग इस साल भूखे मरेंगे।
नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला गया है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन क्या होता है कि जो उस मिडल ऑफ द वैली में जो घर था, इकलौता घर था, अब उनके दिलों में कुछ एक होप थी, और वो होप क्या थी कि भाई कुछ भी हो, जो भगवान है वो हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। डोंट बी सो सैड या फिर सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस। हमें ये सब चीज़ देख करके अपसेट नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि हमने पूरा सब कुछ खो दिया है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंग्री। लेकिन याद रखिए कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंग्री। और वो यही कह रहे थे कि भाई कोई भी भूखा नहीं मरेगा। All through the night, Linko thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब वो लिंको जो है वो पूरी रात एक ही उसको होप थी कि मेरी मदद करेंगे भगवान, है ना, जिनकी आंखें हमेशा बाहर ही नहीं बिल्कुल अंदर, यानी जो हमारे कॉन्साइंस में रहता है, यानी कि जो हमारे अंतरात्मा में रहता है वो तक पढ़ लेते हैं, उनको वो सब दिखाई देता है, तो वो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। उसको ये फेथ था गॉड पे। लिंको वॉज एन ऑक्स ऑफ एन मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। जो लिंको था, अभी यहाँ पे ऑक्स बोला गया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो बैल था। इसमें लिंको का कंपैरिजन किया है ऑक्स से, जैसे कि ऑक्स जो रहता है वो दिन रात, यानी बैल जो रहता है दिन रात मेहनत करता है खेत में, वैसी जो लिंको था वो भी फील्ड में मेहनत करता था। लेकिन जो लिंको था वो पढ़ा लिखा था, उसको थोड़ा बहुत कुछ लिखना याद था, यानी वो पूरी तरीके से इलिटरेट नहीं था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अब नेक्स्ट संडे जैसे ही दिन निकलता है तो उसने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया, और वो लेटर लेकर के टाउन चला गया, और उसने टाउन में जाकर के उस लेटर को मेल कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो सिर्फ उसने लेटर इसको लिखा था, यहाँ पे बोला गया कि उसने लेटर गॉड को लिखा था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने लिखा, भगवान अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो इस साल मेरी जो फैमिली है वो पूरी तरीके से भूखी मर जाएगी। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ... अब वो उसमें लेटर में और भी कुछ लिखा था। उसने लिखा था कि मुझे 100 पैसोस, यानी पैसों क्या होता है, ये करेंसी रहती है लैटिन अमेरिका कंट्री में, है ना, कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है एक दोबारा से नई फील्ड या फिर दोबारा से नई क्रॉप उगाने के लिए, है ना, ठीक है। और उसने पूरा उसमें डिस्क्राइब किया था कि कैसे उसकी जो फसल है वो नष्ट हो गई थी। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still trouble went to town. अब उसने उस लेटर को एनवेलप में रख दिया और एनवेलप के ऊपर लिख दिया था टू गॉड। यानी कि हम फॉर एग्जांपल हमें फ्रेंड को लेटर भेजना है तो हम लिखते हैं ना हमारे फ्रेंड का नाम टू करके, वैसे ही उसने गॉड को लेटर भेजना था तो उसने टू गॉड करके एनवेलप पे लिख दिया था। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। अब पोस्ट ऑफिस में उसने क्या करा कि जैसे कि रूल होता है हमें कुछ भी लेटर वगैरह जो भी हमें भेजना रहता है तो हमें उस पर एक स्टैम्प लगाना रहता है, तो उसी ने वही स्टैम्प लगाया और उसको मेल बॉक्स में यानी जो लेटर डालने की जगह होती है वहाँ पे उसने डाल दिया, ड्रॉप कर दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to the god. अब जो पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन था उसने वो लेटर देख लिया और वो अपने बॉस के पास बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ गया और उसके बॉस को दिखाया कि देखो इस इंसान ने भगवान को लेटर लिखा है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। और वो उसके करियर में शायद पहली बार था कि कोई बंदा है जो है वो भगवान को लेटर लिख रहा है। बिल्कुल एब्सर्ड सा उसको साउंड कर रहा था ये चीज़। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क commented, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter.
अब वो जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही, उसका यहाँ पे कैरेक्टर बताया, वो एक तरीके से फैट यानी मोटा था, एमिएबल फेलो था, यानी वो उसका नेचर जो था वो बहुत ही फ्रेंडली था। वो भी उस चीज़ को देख करके हंसा, लेकिन उसने इमीडिएटली, मतलब उसका मजाक उड़ाने का कोई मकसद नहीं था, और वो इमीडिएटली सीरियस हो गया, उस लेटर को डेस्क के ऊपर टैप करता, यानी ऐसे करता हुआ, और उसने कमेंट किया कि भाई व्हाट फेथ, यानी क्या फेथ है इसका, कितना विश्वास है भगवान के ऊपर, काश मेरा भी इतना ही फेथ होता जितना इस मैन का फेथ है भगवान के ऊपर। Starting up a correspondence with God. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. अब obvious सी बात है कि वो उनके लिए बहुत ही नई चीज़ थी, और उनको लगा था कि ये तो मतलब भगवान को लेटर कैसे लिख सकता है, कोई भगवान को लेटर लिख सकता है क्या, लेकिन उसका विश्वास ना टूटे तो उसने मास्टर ने एक उसका आइडिया आया कि भाई मुझे इसके लेटर का आंसर करना चाहिए, है ना। बट व्हेन ही ओपन इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब जैसे ही उसने इस लेटर को ओपन किया तो उसको लगा कि भाई सिर्फ गुडविल यानी अच्छी इच्छा या फिर पेपर या फिर इंक से काम नहीं चलना है, मतलब उसको और कुछ भी ज़्यादा लगेगा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, he asked for money from his employee, he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब उसको अपना रेजोल्यूशन जो उसने लिया था कि भाई मुझे इस मैन की हेल्प करनी है, तो वो पीछे तो हट नहीं सकता था, है ना। और उसने मांगे भी क्या थे, गॉड से 100 पैसों मांगे थे ना फार्मर ने, तो उसको कैसे ना कैसे करके उसके विश तो पूरी करनी थी उस पोस्टमास्टर को। तो उसने क्या किया कि उसने कुछ पैसे अपने एम्प्लॉय से मांगे, उसने खुद भी अपनी सैलरी के कुछ पार्ट में से कुछ पैसा उसको दिया, है ना। और उसने बोला कि भाई एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी ही कुछ पैसे आप उसको हेल्प करने के लिए फार्मर को दे दो। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसों, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब 100 पैसों जो थे वो एक ह्यूज अमाउंट था, और उसके लिए मुश्किल था कि अकेला ही वो कर ले, इसलिए उसने दोस्त की भी मदद ली थी, उसके एम्प्लॉयज़ की भी मदद ली थी, लेकिन वो पूरे 100 पैसों इकट्ठे नहीं कर पाया। वो बस खाली हाफ ऑफ, बस वो थोड़े बहुत ही, मतलब अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब कुछ ही आधे से ज़्यादा थोड़े बहुत इकट्ठे कर पाया। तो वो आपको आगे बताएगा कितने उसने पैसे इकट्ठे किए थे। He put the money in an envelope addressed to Linko, and with it a letter containing only a single word as a signature God. अब वो जो उसने मनी थे वो उसमें एनवेलप में रख दिए, और उसने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वर्ड में अपना सिग्नेचर किया और गॉड लिख दिया, मतलब बस उसने गॉड लिख दिया था एज अ सिग्नेचर मार्क। The following Sunday, Linko came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले ही संडे जो लिंको था वो बहुत जल्दी आ गया था, और उसने लेटर के लिए पूछा, यानी उसको उम्मीद थी पूरी कि भाई जो भगवान है, मैंने जो उनको लेटर लिखा है वो मुझे ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई देंगे। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब पोस्टमैन ने तो उसको देख लिया था, वही पोस्टमैन जिसने उसका लेटर पोस्टमास्टर को दिया था, है ना। तो जो पोस्टमैन था वो लिंको का लेटर लेकर आया, है ना। और जो पोस्टमास्टर था जिसने ये सब चीज़ देख रहा है, वो चुपके से विंडो में से देख रहा है, उसको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि भाई मैंने किसी की हेल्प की है। Linko showed not the slightest surprise on the seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. अब जो लिंको था वो उसने बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ मनी को देख करके, है ना। और उसको मतलब उसका इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने मनी देखे, लेकिन फिर भी मतलब जैसे होता है ना कि हमें कुछ मिल जाता है तो हम वेरी सरप्राइज हो जाते हैं, इसका अनएक्सपेक्टेड होता है, लेकिन उसको इस चीज़ के कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ था, उसको बहुत कॉन्फिडेंस था। और इवन वो क्या हो गया था, एंग्री, यानी वो गुस्सा हो गया था जब उसने पैसे गिनना शुरू किए। अब वो बोलता है आगे, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचोस
what he had requested. अब उसको इतना कॉन्फिडेंस है, वो बोलता है कि जो भगवान है उनसे तो कोई गलती हो नहीं सकती है ना, और वो लिंको ने जो रिक्वेस्ट की थी वो उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, इनकार भी नहीं कर सकते. इमीडिएटली लिंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. अब वो तुरंत ही विंडो के पास गया और उसने विंडो के पास जा करके एक पेपर और इंक मांगी लिखने के लिए. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his idea. अब वो राइटिंग टेबल पे गया और उसने लिखना स्टार्ट कर दिया. उसकी जो आईब्रोज थी, एकदम से हम कुछ सोचते हैं, यानी ग्रेट थिंकिंग जब हम करते हैं या फिर कुछ सोच के या फिर हमें कुछ लिखना रहता है, उसमें एफर्ट डालने रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, आईब्रो को थोड़ा नज़दीक ले आते हैं, है ना. तो वैसे ही वो करने लगा और कुछ लिखने लगा, अपना आइडिया एक्सप्रेस करने लगा. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब वो उसने क्या किया, उसने उस स्टैम्प को जो उस पर लगाना रहता है उसको लिक्ड किया, चाटा, और उसको एकदम से रिस्ट की हेल्प से उसने वहाँ पे स्टक कर दिया, उसको चिपका दिया, है ना. फीस्ट यानी हमारी जो मुट्ठी रहती है उसकी हेल्प से हम दबाते कि दबाते, वैसे ही उसने चाट करके उस लिफाफे को दबाया, जोर जोर से मारने लगा. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. और जैसे ही वो जो लेटर था जो लिंको ने लिख करके मेल बॉक्स में रखा था, यानी डाला था, वो पोस्टमैन जो था, पोस्ट मास्टर जो था, वो उसको लेने के लिए भागा. इट सेड, और उसमें लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी. मतलब कि उन्होंने जितने 70 पेसोज जो थे उन्हें इकट्ठे करे थे, सिर्फ और सिर्फ वही उसकी लिंको की तरफ आए थे, उसकी तरफ पहुंचे थे. सेंड मी द रेस्ट. और बोल रहा है कि मुझे बाकी के भी दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, लिंको. लेकिन वो बोल रहा है कि उसने शर्त रख दी कि भाई मुझे मेल के द्वारा वो पैसे नहीं भेजो. क्यों नहीं भेजो? क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ है, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय, वो बीच में ही पैसा खा जाते हैं, है ना, यानी गपला कर देते हैं. तो ऐसा उसने लिंको ने लिखा और लास्ट में अपना नाम लिख दिया. सो दैट्स ऑफ द स्टोरी. हमें एंड में यही पता चला है कि भाई हम किसी की, जैसे आज के वर्ड में होता है, हम किसी की हेल्प करते हैं, है ना, तो उल्टा हमें ही दोषी ठहरा देता है. सेम एज लिंको की जो फार्मर था उसकी हेल्प करी थी पोस्ट मास्टर इन सब लोगों ने, और एंड में क्या हुआ, वो उन्हीं को दोषी ठहरा देता है. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.